तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की नवगठित कार्यकारिणी को बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही सोनिया गांधी को कार्यकारिणी के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में आप सभी कांग्रेस पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम, सिद्धांत और विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। तो नई कार्यकारिणी की घोषणा के साथ ही यहां पर नई टीम भी गठित हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नवगठित कार्यकारिणी को बधाई दी है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी आभार उन्होंने व्यक्त किया। चलिए अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, लंबे इंतजार के बाद और लंबे मंथन के बाद भी कहें तो गलत नहीं होगा, कांग्रेस ने अपनी नई टीम को घोषित कर दिया है और टीम की घोषणा में इस चीज का दिनेश ध्यान भी रखा गया है कि यहाँ पर जो राजनीतिक दबाव देखने को मिल रहा था, बीते दिनों एक राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, यहाँ पर सभी को साधने का और सभी को मनाने का प्रयास जो है इस टीम के माध्यम से किया गया है। क्या पूरी अपडेट? बिल्कुल, देखिए जैसी ये कहा जा सकता है कि बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी जो जिसका लंबे समय से इंतजार था और करीब 60 दिन बाद, करीब 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ये कार्यकारिणी घोषित हुई है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनको नई टीम मिली है। तो एआईसीसी की ओर से जो कार्यकारिणी घोषित की गई है, ये एक शॉर्ट कार्यकारिणी घोषित की गई है और इसमें सभी वर्गों का समन्वय, अनुभवी और युवा लोगों का मिश्रण इस कार्यकारिणी में कहा जा सकता है बनाया गया है। बड़ी संख्या में करीब 11 विधायकों, 39 नाम कुल कार्यकारिणी में शामिल हैं और 11 जो वर्तमान विधायक हैं उनको भी इस कार्यकारिणी में जगह दी गई है। विधायकों को केवल उपाध्यक्ष और महासचिव दोनों पदों पर ही बनाया गया है। महासचिव उपाध्यक्ष पद की बात करें तो कुल 7 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उनमें से 4 जो वर्तमान में विधायक हैं, गोविंद राम मेघवाल हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और रामलाल जाट, 4 जो वर्तमान में विधायक हैं उनको जगह दी गई है। साथ ही जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो जनरल सेक्रेटरी में 8 जनरल सेक्रेटरी बनाए, उनमें से 7 वर्तमान में विधायक हैं। तो मुख्य रूप से विधायकों को भी जिस तरह से एडजस्ट करने की बात थी कि विधायकों को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कार्यकारिणी में हो या फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में बात करी एडजस्ट किया जाएगा, तो कुल 11 विधायकों को कार्यकारिणी में एडजस्ट किया गया है और साथ ही सेक्रेटरी जो सचिव बनाए गए हैं उन कुल 24 सचिव बनाए गए हैं। उनमें खास तौर पर युवा जो हैं उनको सचिव के पद पर बनाया गया है। कुल 24 जो सचिव बनाए उनमें सभी जो गुट हैं उनके लोगों को शामिल किया गया है। और देखिए लंबे समय से इस पर मंथन चल रहा था। प्रदेश प्रभारी अजय माकन, उन्होंने भी लंबा मंथन किया, अलग अलग नेताओं से उन्होंने मिलकर ये कार्यकारिणी बनाई है। सचिन पायलट बात हो, अशोक गहलोत हो या फिर पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे तमाम नेताओं से चर्चा के बाद उन्होंने ये कार्यकारिणी जिस तरह से पूरी तरह से एक संतुलित कार्यकारिणी का गठन किया है और कार्यकारिणी के गठन के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, तमाम नेताओं ने कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार की जो नीतियां हैं उनको हम जन तक पहुंचाने में पूरी उम्मीद है कि कार्यकारिणी पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में राजस्थान में काम करेगी। जी बिल्कुल दिनेश, कभी ये भी सोचने को देखने को मिला कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जब आए, जब भी राजस्थान के दौरे पर काफी नजदीकी से और काफी गहनता से ऑब्जर्व उन्होंने सारे परिप्रेक्ष्य को किया। यहाँ पर सभी को साधने का और सभी को चांस देने का जो एक मौका है वो यहाँ पर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है। कहीं ना कहीं जीआर खटाना जो कि सचिन पायलट के खेमे से आते हैं उन्हें भी यहाँ पर चांस दिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो सारे सहयोगी समर्थक रहे हैं वो भी, तो एक काफी बैलेंस्ड शीट जो है वो देखने को मिली। प्रदेश के विकास में कितने नए आयाम स्थापित होंगे इससे? बिल्कुल, देखिए जिन परिस्थितियों में राजस्थान में कार्यकारिणी रिजॉल्व की गई थी और उसके बाद कार्यकारिणी बनाना एक अजय माकन प्रभारी बनकर आए, उनके लिए एक चैलेंजिंग टाइम था और को देखते हुए उन्होंने संभागवार फीडबैक कार्यक्रम भी शुरू किया और 3 संभागों का हालांकि उन्होंने फीडबैक और संवाद कार्यक्रम कर भी लिया है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद कायम किया और उस संवाद के जरिए जिस तरह से एक संतुलित कार्यकारिणी बनाई है, पूरी तरह से गुटबाजी से बाहर निकलकर जिस तरह से कार्यकारिणी बनाई गई है, हालांकि शॉर्ट कार्यकारिणी है लेकिन सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये नहीं है कि किसी एक गुट को ज्यादा महत्व दिया गया हो। पूरी तरह से एक संतुलित और कांग्रेस के जो मेहनती वर्कर्स हैं उनको इस कार्यकारिणी में जगह दी गई है। वरिष्ठ जो नेता हैं उनको
जिलाध्यक्ष पद पर लिया गया है। महासचिव पद पर भी जो सिटिंग एमएलए हैं, 8 में से 7 सिटिंग एमएलए को महासचिव बनाया गया है। जीआर खटाना हो, हाकम अली हो, लाखन मीणा। देखिए, लाखन मीणा बीएसपी से कांग्रेस में जो विधायक दल का विलय हुआ तो उसमें लाखन मीणा करौली से विधायक हैं और बीएसपी से कांग्रेस में इनका विलय हुआ है और उनको प्रदेश नई कार्यकारिणी में महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से मांगीलाल गरासिया जो पहले एक्सएमएलए रहे हैं, प्रशांत बैरवा हैं जो निवाई से प्रेजेंट एमएलए हैं, राकेश पारिक हैं जो सेवा दल के संयोजक थे, प्रदेश संयोजक थे, उनको अब महासचिव बनाया गया है। इससे जो जब कार्यकारिणी डिसॉल्व की गई तो सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष थे। रीटा चौधरी हैं, वो भी एमएलए हैं। वेद प्रकाश सोलंकी जो सियासी संकट में सचिन पायलट के साथ थे, उनको भी महासचिव बनाया गया है। इस तरह से सेक्रेटरीज बनाया। सेक्रेटरीज में बिल्कुल यंग जो नेता हैं उनको शामिल किया गया है और 24 एक तरह से कहा जा सकता है कि जो यंग लीडरशिप है उसको कहीं ना कहीं तैयार करने की दोनों चारों तरफ से जिस तरह से नाम दिए गए और एक मिश्रित पूरी तरह से सभी जो बड़े नेता हैं उनके करीबी जो लोग हैं उनको जगह इस कार्यकारिणी में दी गई है। बिल्कुल। चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।